दोस्तों, कुछ दुखद कारणों की वजह से हम पिछले 2-3 दिनों से कोई नई कहानी नहीं ला पाए। इसके लिए हमें खेद है, लेकिन अब हम फिर से लौट आए हैं एक और रोमांचक और डरावनी कहानी के साथ। पेश है आपके अपने जोनीस हब की अगली पेशकश। कहते हैं पहाड़ों की खामोशी में कई राज छुपे होते हैं, कुछ ऐसे राज जिन्हें जानकर रूह कांप जाए। आज हम आपको एक ऐसी ही डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं, हट नंबर 305 की कहानी, जहां जाने वाले वापस नहीं लौटते या फिर लौटते हैं लेकिन जिंदा नहीं। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक पहाड़ी दर्रा, जहां अक्सर पर्यटक रोमांच की तलाश में आते हैं। लेकिन इसी सफर के बीच बसा हुआ है एक वीरान हट नंबर 305। ये हट कई दशकों से बंद पड़ा था, लेकिन हाल ही में इसे दोबारा खोला गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार ये हट श्रापित है और यहाँ ठहरने वाले लोग या तो गायब हो जाते हैं या फिर भयानक हालत में पाए जाते हैं। ये सब अफवाहें हैं, यही सोचकर एक नवविवाहित जोड़ा राहुल और निधि अपने हनीमून ट्रिप के दौरान इस हट में ठहरने का फैसला करते हैं। उन्हें रोमांच पसंद था और वे ऐसी बातों को मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। रात के अंधेरे में जब वे हट में दाखिल हुए तो चारों तरफ एक अजीब सी सर्द हवा बह रही थी। हट काफी पुरानी थी, दीवारों पर सीलन थी और लकड़ी के फर्श से चरमराने की आवाज आ रही थी। दरवाजे की एक तरफ एक पुराना झूला पड़ा था, जो बिना किसी हवा के धीरे धीरे हिल रहा था। पहली रात। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोनों ने अपना सामान रखा, खाना खाया और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने लगे। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। निधि ने महसूस किया कि कोई उसे छू रहा है, लेकिन जब उसने राहुल को जगाया तो वहां कोई नहीं था। राहुल ने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन तभी खिड़की के बाहर से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, मानो कोई उनका नाम ले रहा हो। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहां सिर्फ घना अंधेरा था। अचानक हट के अंदर रखी एक कुर्सी जोर से हिलने लगी और खुद ब खुद गिर गई। अब राहुल को भी लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने सोचा कि शायद ये उनकी थकान की वजह से हो रहा है और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन निधि अब डर चुकी थी। दूसरी रात। अगली रात राहुल और निधि ने फैसला किया कि वे पूरी रात जागकर बिताएंगे। उन्होंने कमरे की सभी लाइट्स जला दी और एक कोने में बैठ गए। रात के ठीक 2:45 पर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, पीछे से निधि की चीख सुनाई दी। उसने देखा कि निधि बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से जकड़ रखा हो। राहुल ने उसे तुरंत उठाया और बाहर ले जाने लगा, लेकिन तभी हट के अंदर की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। कमरे में अंधेरा छा गया। तभी उसे एक परछाई दिखी, एक लंबी काली आकृति जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने निधि को उठाया और किसी तरह हट से बाहर भागा। अगले दिन जब उन्होंने स्थानीय लोगों से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि हट नंबर 305 में आज से 50 साल पहले एक नवविवाहित जोड़े की हत्या हुई थी। वे वहां हनीमून के लिए आए थे, लेकिन वहां छिपे किसी अज्ञात ताकत ने उन्हें मार डाला। तब से इस हट में जो भी ठहरता है, वही डरावनी ताकत उसे अपनी चपेट में ले लेती है। अगर तुम वहां एक और रात रुकते तो तुम वापस नहीं आते। ये सुनकर राहुल और निधि की हालत और खराब हो गई। उन्होंने उस हट को आखिरी बार देखा और हमेशा के लिए रोहतांग पास छोड़ दिया। आज भी वह हट वहीं खड़ा है, वीरान, अकेला, और जो भी वहां जाता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। तो दोस्तों, ये थी रोहतांग पास के हट नंबर 305 की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जोनीस हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।